अगर ये 2 बड़े नेता एक साथ आ जाते हैं, तो असम में मुख्यमंत्री इन्हीं के गठबंधन में से कोई बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो है असम के एक बड़े राजनेता माने जाते हैं। इनकी पार्टी एआईयूडीएफ, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम की जो है बड़ी पार्टियों में गिनी जाती है। इनके पिछली बार 2021 के असम विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी के 16 एमएलए कामयाब हुए थे। इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस में थी उस टाइम। कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी उस इलेक्शन में, इनकी पार्टी को 16 सीटें मिली थी। तो ये 20 सीटों पर इनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और 16 सीटें जीती। इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया रहा था। जबकि इनका जो है महाजोड़ गठबंधन था जो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस इनका और 1-2 पार्टी छोटी पार्टी और थी, उसको जो है महाजोड़ नाम दिया गया था उस गठबंधन को। तो वो सत्ता में नहीं आ सकी, उसको एक असम की 126 विधानसभा सीटों में से 50 सीटें मिली। जबकि एनडीए को जो है बहुमत मिला और एनडीए की वहाँ पे सरकार बनी। और उसके बाद जो है कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल से जो है गठबंधन तोड़ लिया। कांग्रेस और मौलाना का जो है गठबंधन टूट गया और दोनों अलग-अलग रास्ते पर मतलब अलग-अलग अपने पार्टी का विस्तार करने लगे। तो इस तरह से अब जो है सुगबुगाहट ये तेज हुई कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की तरफ से ये पेशकश की गई थी कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम के साथ जो है गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। हालाँकि बाद में फिर शायद मौलाना ने इनकार किया था, या क्या बहुत सा जो है न्यूज़ चला था। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो मौलाना जो है जब पार्लियामेंट में जाते थे, जब सांसद थे, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आस-पास बैठते थे। उनसे जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से अच्छी जो है बातचीत भी देखने को मिलती थी कि उनका जो है कई बार एक बार जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपील की थी जो है वीडियो के माध्यम से कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को जो है वोट दीजिए, उनको जो है कामयाब कराइए। तो इस तरह का ओवैसी साहब जो है मौलाना के समर्थन में दिखते हैं। तो उम्मीद है कि अगर एमआईएम असम में इलेक्शन लड़ती है, तो उम्मीद है कि मौलाना की पार्टी के साथ जो है गठबंधन एमआईएम का हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है असम के अंदर इलेक्शन ना लड़े, बल्कि एआईयूडीएफ का मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का समर्थन कर दें। और ये भी हो सकता है कि वो लड़ें और गठबंधन करके लड़ें। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर जो है एमआईएम और एआईयूडीएफ का गठबंधन होता है और गठबंधन करके दोनों पार्टियां मैदान में आती है, तो उससे असम की राजनीति एक नई दिशा जो है तय कर सकती है। वहाँ पर जो है 2 बड़े नेता एक मंच से जो है रैलियाँ करेंगे, तो उससे जो है असम की राजनीति में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो कि असम के बड़े जो है नेता माने जाते हैं, वो अगर सरकार बनती है एमआईएम और एआईयूडीएफ की गठबंधन की, तो उनको जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा सकता है और उनको मुख्यमंत्री जो है बनाया जा सकता है। तो ऐसे जो है असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो है मुख्यमंत्री असम के बन सकते हैं 2026 के असम विधानसभा चुनाव में। ओवैसी साहब जो है देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है भले ही तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद हैं, उनकी पार्टी तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र में जो है अच्छी खासी पैठ जमा चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी एमआईएम जो है धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है। और जो है उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता जो है काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम। तो ऐसे में अगर यूडीएफ के साथ एमआईएम का गठबंधन हो जाता है 2026 के असम विधानसभा चुनाव में, तो अगर दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है, तो दोनों पार्टियों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है असम विधानसभा चुनाव 2026 में। और असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की जो है अच्छी खासी पकड़ है। उनके 16 विधायक पिछली बार जीते थे। उनके जो है कई बार विधायक जीत चुके हैं। जब ये कांग्रेस से अकेले भी लड़ते थे, फिर भी इनके विधायक जीतते थे और कांग्रेस के साथ भी लड़े, फिर भी इनके विधायक जीते। मतलब कि ये एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके हैं असम के अंदर। तो कांग्रेस से इस बार इनका अलायंस जो है मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस इनसे जो है अलायंस करने के मूड में नहीं दिख रही है इस बार। कांग्रेस जो और भी कुछ पार्टियों से अलायंस कर सकती है, हो सकता है करे या फिर अकेले लड़े, लेकिन मिला-जुला के जो लग रहा है कांग्रेस का मूड नहीं लग रहा है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को अपने अलायंस में शामिल करेगी इस बार।
तो मौलाना इस बार अगर ओवैसी साहब से हाथ मिला लेते हैं, जो कि एक लोकप्रिय नेता हैं, तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों एक मंच से अगर दिखेंगे, तो असम में एक नई राजनीति जो है उभर सकती है। तो मिला-जुला कर बात यही है कि अगर एमआईएम और एआईयूडीएफ का गठबंधन होता है, तो इससे दोनों पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब एक बड़े नेता हैं और असम के एक जो है दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी पार्टी जो है असम की बड़ी पार्टियों में गिनी जाती है। एआईयूडीएफ का जब कांग्रेस के साथ अलायंस था, तो उसमें एआईयूडीएफ ने अहम योगदान निभाया था। ये एआईयूडीएफ का जो है स्ट्राइक रेट कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से काफ़ी ज़्यादा था। कांग्रेस लगभग 95 सीटें लड़कर जो है 29 सीटें जीती थी और एआईयूडीएफ सिर्फ 20 सीटें लड़कर 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो एआईयूडीएफ का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बहुत बेहतर था। लेकिन कांग्रेस ने जो है एआईयूडीएफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जो है इनकी वजह से हारे हैं, इनकी वजह से जो है गठबंधन हारा है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया और एआईयूडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। तो जो है मिला-जुला कर इस बार कांग्रेस गठबंधन करने के मूड में नहीं है मौलाना से। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का की पार्टी का अलायंस हो जाता है, तो असम में जो है दोनों पार्टियाँ मिलकर मजबूती से इलेक्शन लड़ के जो है सरकार भी बना सकती हैं और मुख्यमंत्री मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बन सकते हैं। आपका इस पे क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।